नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान करंट अफेयर के कुल 50 प्रश्न हैं जो कि आज के सेशन में देखने वाले हैं। अब पिछले 6 महीनों के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वही सिलेक्ट किए। तो आज की क्लास है अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। प्रदेश में विश्वविद्यालयों के वीसी को अब किस नाम से जाना जाएगा? हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में विश्वविद्यालयों के वीसी को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर दे रखे हैं कुलपति, कुलगुरु, राज्य गुरु और श्रेष्ठ गुरु। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुलगुरु के नाम से। पहले जाना जाता था कुलपति के नाम से, लेकिन अब हम जाना जाएगा कुलगुरु के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन वो आयोजित किया गया उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। हमारा राइट आंसर है उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, यह प्रश्न अक्सर करंट अफेयर के रूप में एग्जाम्स में पूछ जाता है। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, कालीशरण सराफ। पिछले 2 बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है करंट अफेयर का। अगला प्रश्न, 100वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 100वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष सभी को मालूम होना चाहिए, यह भी प्रश्न है, रिपीट होने वाला है। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, प्रद्युमन सिंह। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। जोधपुर की सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल शीला आसोबा को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड है जो कि प्रदान किया गया है? स्कूल मैनेजमेंट के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, या फिर जल संरक्षण एवं जागरूकता के लिए, या फिर पौधारोपण के लिए? तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जल संरक्षण एवं जागरूकता के लिए ग्लोबल अवार्ड है जो कि दिया गया है शीला शेखावत को, जिसका संबंध है राजस्थान के जोधपुर जिले से था। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान में प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जिला किस जिले को मिला? स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान में प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जिला कौन से जिले को दिया गया है? तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, गंगानगर जिले को। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज गांव घोषित किया गया। बताइए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कम से कम हर एग्जाम में 10 से 5 क्वेश्चन है जो कि पूछ जाते हैं करंट अफेयर्स के। देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज गांव, तो वो है हमारा देवमाली गांव। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में सम्मानित बच्चों की संख्या कितनी है? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में सम्मानित बच्चों की संख्या, तो कुल संख्या है 17। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। प्रश्न करंट अफेयर का है जो कि 2 बार पूछा गया है यह प्रश्न। अगला प्रश्न, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? लखपति दीदी योजना के अंतर्गत बताइए, वो किया गया है 15 लाख। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है 15 लाख। अगला प्रश्न, क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 11। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन बरकतुल्ला खान स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, या फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, या फिर गच्ची बावली स्टेडियम?
भाई लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक अभी से जरूर कर देना, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। खो खो विश्व कप 2025 में फाइनल में भारत की महिला टीम ने किस टीम को हराया? खो खो विश्व कप तो कौन सी टीम को हराया था, या फिर कौन सी टीम है जो कि उप विजेता रही? तो वो हमारी रही थी नेपाल। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न जल्दी से इसके आंसर है बताता हूं। हरमनप्रीत का संबंध किस खेल से? हरमनप्रीत, हरमनप्रीत शूटर, फुटबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन? खिलाड़ियों के नाम और उससे संबंधित खेल, जितने भी खिलाड़ी हैं उसके आपको नाम है जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि दो दो क्वेश्चन आते हैं, खिलाड़ियों के नाम आते हैं और उनसे संबंधित खेल के नाम आते हैं। तो हरमनप्रीत से हॉकी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मनु भाकर का संबंध किस खेल से? मनु भाकर हॉकी से, शूटर से, फुटबॉल से या फिर तैराक से? तो जो मनु भाकर का संबंध है वो साथियों ऑप्शन नंबर बी शूटर से है। याद रखना आपको इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। बीसवीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन स्थान है? 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन स्थान तो वो है हमारा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान का पहला एडवांस मैकेनाइज कचरा ट्रांसफर स्टेशन कौन सा है? हमारे सिलेक्शन का आधार भी यही प्रश्न बनते हैं, तो ये बिल्कुल हार्ड प्रश्न नहीं समझना है, ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो राजस्थान का पहला एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन वो हमारा मसूरी जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, जालना डूंगरी है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है जालना डूंगरी। अगला प्रश्न, राजस्थान का सटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न है जो कि चतुर्थ सैनिक कर्मचारी भर्ती में पूछा है। राजस्थान का सटा टाइगर रिजर्व तो वो है कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है कुंभलगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान में देश का पहला इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां पे स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मानिए, आपके एग्जाम्स में यह प्रश्न आ सकता है और किसी भी शिफ्ट में राजस्थान में किसी भी एग्जाम्स में यह प्रश्न छपेगा। राजस्थान में देश का पहला इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां पे स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। और प्यारे साथियों, इन प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न हैं जो कि आ रहे हैं? जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे तो वही सिलेक्ट किए। राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कौन सा है? राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क, हम रोजाना करंट अफेयर की क्लास लेके नहीं आते हैं, पिछले 6 महीनों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क तो वो है अशोक उद्यान जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है अशोक उद्यान जोधपुर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 20वां। कुल 40 प्रश्न में से 20वां प्रश्न है हमारा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान किया गया है? बताइए, ये हमारा प्रश्न है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का। तो ध्यान से आंसर देना है। तो कितने यूनिट है जो कि फ्री बिजली का प्रावधान है? तो जल्दी से लॉक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी को, 300 यूनिट। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोसिंग योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोसिंग योजना की शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे 5 जून
2021 को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को याद रखना है, योजना के प्रश्न आपके रीट एग्जाम्स में भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है? एक 125 गीगावाट, 100 गीगावाट, 150 गीगावाट या फिर 200 गीगावाट। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, 125 गीगावाट। ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बताने के लिए दुनिया का सबसे उन्नत मौसम मॉडल है जो कि लॉन्च किया है? सटीकता बताने के लिए वो किया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है भारत। यहाँ पे छोटा सा डी भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में राजस्थान के किस हेड कांस्टेबल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? वो जीता है उमा चौधरी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है उमा चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर किस राज्य में देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट टेक ऐप लॉन्च किया? तो वो किया है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सांबर महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? सांबर महोत्सव, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया जयपुर में, सांबर जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बजट 2025 में घोषित नवीन औद्योगिक पार्क निमाड़ा किस जिले में बनेगा? देखिए, बजट से संबंधित पिछले एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए थे। बजट 2025 में घोषित नवीन औद्योगिक पार्क निमाड़ा किस जिले में बनेगा? तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, सितंबर 2025 में मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का खिताब किसने जीता? सितंबर 2025 में मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का खिताब, तो वो जीता है ऑप्शन नंबर बी, रेणुका जोशी ने। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है रेणुका जोशी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? बताइए ऐसे प्रश्न। वो दी जाती है 10,000। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है 10,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान को जून 2025 में रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में किस राज्य को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान मिला है? रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता, तो जो हमारा प्रथम नंबर पे राजस्थान है और दूसरे नंबर पे वो रहा गुजरात में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, मात्र 5 क्वेश्चन है जो कि अंतिम रहे, क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है। राजस्थान कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण एवं विनिमय अधिनियम का बिल राज्य विधानसभा में कब पेश किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है 19 मार्च 2025 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक पेड़ मां के नाम अभियान किस जिले से शुरू हुआ? एक पेड़ मां के नाम, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू या फिर अलवर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है झुंझुनू। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
राजस्थान ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक कितने प्रतिशत घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया है? जल जीवन मिशन तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को 82%। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना में कितनी उम्र तक के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा? मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना तो लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को 30 वर्ष। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, मई 2025 में किस जिले में बायोडाइवर्सिटी पार्क की नींव रखी गई? जयपुर, अलवर, जोधपुर, भरतपुर। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को जयपुर में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना किस उद्देश्य से लागू की गई? मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाथ व असहाय बच्चों की देखरेख। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो की नई लाइन का नाम बताइए। जयपुर मेट्रो की नई लाइन, पिंक लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन या फिर मेट्रो एक्सप्रेस। प्रश्न आने चाहिए, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स हो, इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं जाएंगे, कंफर्म है। जयपुर मेट्रो की नई लाइन तो वो हमारी लाइन है ऑप्शन नंबर ए, पिंक लाइन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम्स में। आज की क्लास का हमारा 2 क्वेश्चन रहे अंतिम में। मुख्यमंत्री द्वारा 2025 में राजस्थान विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया? राजस्थान विज्ञान मेले का आयोजन, फिर मत कहना कि ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में नहीं आते, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। पिछले 2 सालों में ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो विज्ञान मेले का जो आयोजन किया गया है वो है उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण इंटरनेट योजना किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है? आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, 2026 तक, 2027 तक, 2028 तक या फिर 2030 तक। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, 2030 तक। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।